परमेश्वर आपके जीवन में जो काम करने जा रहा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में कोई सा भी समस्या आ जाए, आपके जीवन में कोई सा भी रुकावट आ जाए, आप अगर पुकारने के लिए तैयार है तो आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। നിന്റെ യോഗ്യതയോ നിന്റെ നിറമോ നിന്റെ ജ്ഞാനമോ നിന്റെ പൊക്കമോ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്, വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ നിന്റെ നല്ല മനസ്സാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്। आमीन। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। आपने यहाँ पर एक भीड़ को देखा होगा जिसका कोई नाम ही नहीं है। ये भीड़ दूसरों को तंग करता है, ये भीड़ दूसरों की तरक्की पर बाधा बनता है और कहता है, चुप रहो, सावधान रहो। तेरी तरक्की पर, तेरी सफलता पर बाधा बनने वाली ये भीड़ आज भी आपके जीवन में आ सकता है। मैं और आप परमेश्वर की ओर देखकर पुकारने के लिए अगर मैं और आप जुबान अगर खोलते हैं तो ये भीड़ हमें कहती है, चुप रहो। मुझे सुन रहे भाई बहनों, आज यही समस्या मेरे और आपके जीवन में आती है कि जब मैं परमेश्वर की ओर पुकारने के लिए मैं अपना मुंह खोलता हूँ, मैं अपने जीवनों को तैयार करता हूँ, यही भीड़, यही लोग मेरे पास आकर कहती है कि चुप रहो, क्यों पुकारते हो, क्या समस्या है आपकी। और आपकी कोई सा भी समस्या हो, बीमारी का हो, कर्ज का हो, आपका नौकरी क्षेत्र का हो, विवाह संबंधित कोई भी कार्य हो, आप परमेश्वर की ओर देखकर पुकारोगे तो परमेश्वर आपके लिए रुकेगा, परमेश्वर आपके पास आएगा और परमेश्वर आपसे पूछेगा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूं। आपको अंधे बरतिमाई की तरह आपको चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की ओर देखकर पुकारना है, परमेश्वर की ओर देखकर आपको पुकारना है। നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നിലവിളി കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന പരിപൂർണ വിശ്വാസം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്। അവൻ നമ്മുടെ നിലവിളി കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവാണ്, അവൻ നമ്മുടെ അടുത്തു വരുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവാണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടേത്। आपके पुकारने में अड़ंगा लगाने वाला यही भीड़ आपके जीवन में समस्या वापस खड़ी कर सकती है, यही भीड़ वापस आपको शाबाशी देने वाली है। जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल से, पूर्ण मन से अपन पुकारते हैं तो यही भीड़ हमें डांडस बांधती है, यही भीड़ हमें हमारी सफलता की ओर लेकर जाने के लिए हमें बुलाती है। जब हम सच्चे पूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारेंगे तो जो लोग भी अपना विद्रोह कर रहे थे, उन्हीं विद्रोह के मुंह से आपका और मेरा भलाई का काम होगा, उन्हीं मुंह से मेरा और आपका शाबाशी हमें और आपको मिलने वाली है। आमीन। बरतिमाई चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की ओर देखकर बोला, ए दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर, ए दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना और रुका, और जिस भीड़ ने, जिस लोगों ने उसको चुप कराया था, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने बरतिमाई को कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुला रहा है। ഉയരില്ല, നീ ഉയരില്ല, നീ വളരില്ല, നീ ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ നാവിൽ തന്നെ, അവരുടെ അതരം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ, നിന്നെ ആരാണോ നിന്നെ അപമാനിച്ചത് അതേ അതരം കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാലം കടന്നു വരുന്നു। നീ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ നിലവിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശത്രുമധ്യേ വഴിയൊരുക്കുന്ന നല്ല കർത്താവ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്। प्रार्थना करते हैं तो अब अगर और हम और आप विनती करते हैं तो कपटियों की तरह कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए।
मुझे और आपको आराधनालय में और मुख्य स्थान के मोड़ों पर दिखावे का प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मेरी और आपकी प्रार्थना पूर्ण मन से होना चाहिए। मेरा और प्रार्थना ज़्यादा बोलने से या बकबक करने से नहीं होता, करुणा से, धन्यवाद के शब्द के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ अपना मन की चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, वो मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि मैं मांगने से पहले ही परमेश्वर जानता है मुझे क्या ज़रूरत है। आमीन।